अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का 26 पार्ट, जो कि सेकंड लास्ट होने वाला है, शेयर करने वाली हूँ। लेकिन स्टोरी से पहले मुझे आप लोगों से एक दो बातें करनी है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। पहली बात तो ये है कि मैंने जो भी स्टोरी एक्सप्लेन करनी होती है, मैं उसको अपने दिल में, अपने दिमाग में जैसा इमेजिन करती हूँ या जैसा मैं उसका कॉन्सेप्ट ज़हन में रखती हूँ, मैं उसको वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। और कभी भी मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन के बीच में अपने पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग को या थॉट्स को नहीं आने दिया। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने पर्सनल बिलीव्स या थॉट्स को स्टोरी के ऊपर फोर्स करती हूँ, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मैं सोचूं आप भी वही सोचो, या आप लोग मेरे थॉट्स से एग्री भी करो तो आप बहुत अच्छे अल्फाज में मुझे बता सकते हैं। हर बात करने का कोई तरीका होता है। अगर क्रिटिसाइज़ भी करना है तो अच्छे तरीके से करें, ताकि अगले बंदे को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए, उसे बुरा भी ना लगे। और हमारे अल्फाज या हमारी बातें हम तो लिख के बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अगले बंदे के दिलो दिमाग पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ज़रूर मेंशन करें, और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम से मेरे ऊपर चढ़ाई कर दें या मुझे बुरे बुरे अल्फाज में बुरी बुरी बातों से क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टोरी पसंद नहीं आती, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको मुझे मेरी पर्सनल थॉट्स या बिलीव्स के बारे में लेकर इंसल्ट करने का हक मैं कभी नहीं दूँगी। आई होप जिन लोगों ने ये सब किया उनको पता चल गया होगा, और मेरी बात अगर बाकी लोगों को बुरी लगे तो आई एम सॉरी। चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और ये स्टोरी भी इतनी लॉन्ग नहीं होने वाली थी, मैं इसको बहुत पहले एंड करने वाली थी, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी चाहिए थी, इस वजह से अब ये बोरिंग ही हो रही है, तो इसको हम एंड ही करने वाले हैं। जी, जो कि अब वो ड्रग वाला जूस अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी, और सैन बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने बहुत अच्छा ही काम कर दिया था। उसने अपने वाला जूस सी के गिलास से बदल दिया था, और अब वो बातें करते करते दोनों अपना अपना जूस ही पी रहे थे। और अब बस एक्टिंग का टाइम स्टार्ट होने ही वाला था, और अभी जूस पी के 2 मिनट ही गुजरे थे कि सैन ने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। उसने एकदम से अपनी आंखों में जैसे गुस्सा ही भर लिया था, और उसकी पूरी बॉडी तो जैसे हॉट ही होना शुरू हो गई थी, और वो कैसे अजीब अजीब नज़रों से ज़ी की तरफ देख रहा था। और ज़ी, जो कि बिल्कुल भी नहीं जानती थी सैन के प्लान के बारे में, वो तो जैसे अपने कारनामे पे होशी हो गई थी। हाँ, सही हो गया, इसको इतनी जल्दी असर हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ, असर तो होना ही था ना, पहले पानी में और अब जूस में भी तो उसने ड्रग मिलाया था, और सैन पे सिर्फ 2 मिनटों में ही असर हो चुका था। और अब बस जी का प्लान काम करने ही वाला था। और सैन, जो कि बर्तन ही धो रहा था, उसने एकदम से जैसे ग्लास को अपने हाथ में ही तोड़ दिया था गुस्से में, और जी जैसे पहली बार डर गई थी। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि सैन इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा गुस्से वाला ही होगा। और उसकी रेड आंखें देख के तो वो अब सच में डर ही रही थी, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था। और फिर सैन एकदम से किचन से बाहर ही निकल भागा था, और वो बस ऊंची ऊंची आवाज़ में वांगजी को ही पुकारे जा रहा था, बाओ बे, कहाँ हो तुम। और वांगजी, जो कि बेबी के साथ ही बिजी था, एकदम से रूम में से बाहर ही आ गया था। क्या है चीकू, क्या मसला है तुम्हें, देख नहीं रहे मैं बच्चे को फीड करा रहा हूँ। इधर आओ, मेरे पास आओ, दूर रहो मुझसे, मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोटू के साथ हूँ, पीछे हो जाओ। वांगजी ने भी अब एक्टिंग स्टार्ट कर ही दी थी। मैंने बोला इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और हाँ, मैं अब कोई भी तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करने वाला, और ना ही तुम अपने उस बच्चे के बारे में मुझे ब्लैकमेल करोगे। सैन, जो कि गुस्से से बोल रहा था, वांगजी ने जैसे उसका हाथ झटक दिया। दफ़ा हो जाओ, जो करना करो, बाहर में जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ रूम में। वांगजी आप अपने रूम में चला गया था, और सैन जैसे वहीं बैठ चुका था, और उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और फिर जी डरते डरते ही सैन के पास आ चुकी थी। सैन, हाँ बोलो, क्या है तुम्हें, दूर हो जाओ मुझसे, जी मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं अपनी इस हालत में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, दूर हो जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ,
जी जो कि आप सैन को टाची करने वाली थी, लेकिन सैन ने तो जैसे एकदम से उसका हाथ झटका था और इतनी पावर से उसे पुश किया था कि जी तो बेचारी दूर ही जा गिरी थी। और वो बस फटी-फटी आँखों से सैन की तरफ देख रही थी। उसकी मामा जो कि अपने रूम से ये सब देख ही रही थी, ज़ी ने उनकी तरफ बेबसी से देखा और उसकी मामा ने बस इशारा किया, "फ़िक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। बस ये अपना कंट्रोल खोने वाला है, थोड़ी देर में ये बेहोश हो जाएगा। तुम फ़िक्र ना करो, सब सही हो जाएगा।" उन्होंने इशारे-इशारे में उसे समझाया था। हाँ, उसे वेट करना था उस टाइम का जब सैन अपना कंट्रोल खो दे और एकदम वो ड्रग उसके दिमाग पे असर करके उसे होश से भिगाना ही कार थे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सैन जो कि अब उठ ही चुका था और वो अपने बालों को अपने हाथों से जकड़े जैसे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। ज़ी ने फिर से उसके करीब होने की कोशिश की। "सैन, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? मेडिसिन ला के दूँ क्या तुम्हें?" और सैन ने दोबारा से जैसे उसे गले से पकड़ लिया। "मैंने बोला मुझसे दूर रहो और मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। मैं नहीं खाता। दूर हो जाओ मुझसे। मेरे करीब मत आओ, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूँगा कि मुझे फिर रिग्रेट होगा और मैं नहीं करना चाहता। दूर हो जाओ तुम। वांग जी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा।" सैन जो कि दोबारा से अब वांग जी के रूम के दरवाजे की तरफ बाहर के उसने नॉक ही किया जा रहा था, लेकिन वांग जी ने अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। "मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ने वाला हूँ। हाँ, तोड़ दो। मैं क्या आगे से फ्री में बैठा हूँ। आओ तुम अंदर, मैं ज़रा तुम्हें सबक सिखाऊँगा।" वांग जी ने अंदर से बोला। फिर सैन जैसे अब इधर-उधर घूमना ही शुरू हो गया था गुस्से से और तभी ही को अपने सर में दर्द ही होना शुरू हो गया था। ये उससे क्या हो रहा था? उसने तो कुछ भी नहीं पिया। वो ड्रग तो सैन ने लिया था, अब उसका सर क्यों दर्द कर रहा था? क्या वो भी अपनी रेट में आ रही है? लेकिन नहीं, वो एकदम से कैसे आ सकती है? उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। और पता नहीं कैसे ही जी के अंदर भी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और अब वो सैन की तरह ही अपनी आंखें रेड कर चुकी थी और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। "मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ सी, मैं नहीं तो सच में तुम्हें कोई नुकसान दे दूंगा।" "दे दो नुकसान, जो करना है कर लो। तुमने क्या समझा है? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? नहीं जाऊंगी मैं दूर। तुम मेरे हो, मैं तुम्हें सुमांग जी के पास नहीं जाने दूंगी।" जी ने एकदम से जैसे सैन को पकड़ लिया था और सैन ने उसे बालों से पकड़ पीछे धकेला। "दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ। पागल हो गई हो क्या? क्या ही करे जा रही हो?" सैन उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन जी जो क्या पूरी तरह ड्रग के नशे में खो चुकी थी। उसने तो जैसे सैन के हाथ को काट लिया था और सैन ने गुस्से से सोचा, "हाँ, दोनों बहन भाई एक जैसे हैं, काटने वाले कुत्ते कहेंगे। मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं।" अब जी जो के बिल्कुल अपना होश खो ही चुकी थी और सैन को वो अपने रूम की तरफ ही लेके जा रही थी और सैन बस उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। हाँ, उसे प्रिटेंड तो करना था ना कि वो बस सब कुछ भूल चुका है, अपना कंट्रोल खो चुका है और वो उसे अपने रूम में ले आई थी और फिर उसने जाके सैन को जैसे बेड पे ही पुचका दिया था। "यहाँ रहो तुम मेरे हो और मैं तुम्हें अपना अपना के ही रहूँगी।" "जी, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या?" "हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी देखो मैं तुम्हारा क्या ही हाल करने वाली हूँ।" जी जो कि अब एकदम से गुस्से में आ चुकी थी और सैन जो कि बेड के ऊपर जैसे लेट ही चुका था, जी ने एकदम से उसके ऊपर जंप करने की कोशिश की थी और सैन जो कि दूसरे ही लम्बे साइड पे हो गया था और जी बेचारे का सर सीधा जाके बेड की बैग से लगा था और उसको चोट लग चुकी थी। "मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कमीने। अरे पकड़ के तो दिखाओ साली।" लेकिन अगला जुमला बोलने के लिए जी अब अपने होश में नहीं थी और उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि वो वहीं गिर के बेहोश हो चुकी थी और सहन बस उसकी तरफ अब देख रहा था। "हाँ, बड़ी आई, मुझे कंट्रोल करेगी, साली कहीं की। अभी मज़ा चखाऊंगा तुम्हें। तुमने क्या सोचा था मुझे ब्लैकमेल करोगी, मेरे बाबे से मुझे दूर करोगी? ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। अभी मज़ा चखाता हूँ तुम्हें, मेरी प्यारी साली।" और वांगजी जो कि एकदम खामोशी होने पे परेशान ही हो गया था, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो अपने रूम से बाहर निकला था और उसने जूनियर को भी उठाए रखा था और फिर उसने जी के रूम का दरवाज़ा नॉक किया।
शिजय, आप ठीक हो ना? सैन, क्या कर रहे हो तुम लोग? दरवाज़ा खोलो। और वो अब बार बार दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन सैन तो अंदर से दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और टेंशन भी हो रही थी, कहीं सच में उसके प्यारे हस्बैंड के ऊपर असर हो तो नहीं क्या उसके ड्रग का। और थोड़ी देर बाद उसने फिर तंग आके दरवाजे को जैसे की करना शुरू कर दिया था। बच्चा जो कि सो रहा था एकदम से उठ गया और वांग जी ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया था, लेकिन उसने दरवाज़ा तोड़ ही दिया था। और उसने देखा सैन जो कि अंदर मज़े से सोफे पर बैठा बियर ही पी रहा था। चीकू, ये क्या कर रहे हो आप ठीक तो हो ना? ये क्या हरकत कर रहे हो आप? देख नहीं रहे मैं कब से नॉक कर रहा हूँ? और शीचे उसने बेहोश बहन की तरफ देखा जो कि बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। क्या किया आपने इनके साथ? ये सिर्फ हमारा प्लान था ना? अरे, मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। बाबे, तुमने खुद ही तो बोला था कि जैसा तुम्हारी बहन कहती है कर दो, तो मैंने कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं बोलना। और तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना, तो करते रहो। मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया, उसने मुझे मजबूर किया। और मैं क्या करता, मैं तो अपने रेट में था, मुझसे हो गया। आई एम सॉरी। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, सही तो बोल रहा हूँ ना। बहुत मज़ा आया। आई एम सॉरी। मैंने बहुत बुरा किया ना, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। मुझे पता नहीं चला, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस ट्रक ने मुझे जैसे पागल ही कर दिया था। और तुम्हारी बहन, ओ गॉड, वो तो बहुत ज़्यादा ही। मैं क्या ही बोलूँ अब। हाँ, चीकू, ये क्या कहा दिया आपने? अरे, वही किया जो तुम्हारे साथ करता हूँ। और आप देखो, तुम बुरा नहीं मनाना। तुमने बोला था कीचड़ में उतर जाओ, तो मैं उतर गया। सैन जो क्या बेयर के घूंट पे घूंट ही पिए जा रहा था, और साथ में वो अपने यहाँ सारा किया कराया बहुत इनोसेंटली मान ही रहा था। और वांगजी का तो जैसे रंग ही उठ चुका था। क्या सैन ने सच में वो सब कर दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो सब प्लान था ना, ये तो सब ड्रामा था ना। क्या ऐसा सच में हो गया? और अब क्या ही होगा? सैन जो के अजीब सी हालत में बैठा हुआ था, उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। और वांगजी ने देखा कैसे उसके हाथ पे काटने का निशान भी था। तो क्या उसकी बहन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे काट ही डाला? और उसे एकदम से बेचारी पे तरस आया था। नहीं नहीं, इस पे तरस नहीं खाना, उसके दिल ने बोला था। और सैन जो कि कितना ही अजीब लग रहा था, बिखरे हुए बालों के साथ, खुली हुई शर्ट के साथ। और उसकी आंखें जो कि बहुत ज़्यादा रेड थीं, और वो कैसे एक पूरी बोतल ख़त्म कर चुका था और अब वो दूसरी बोतल ही खोले जा रहा था। और बच्चा तो जैसे वांगजी के हाथ से गिरने ही वाला था। वो उसने बच्चे को बेड पे लिटा दिया था और वो पास नीचे ही बैठ गया था। चीकू, ये मजाक का टाइम नहीं है। आपने कुछ नहीं ना किया है ना? नहीं किया ना? मुझे पता, आप ऐसे मुझे धोखा नहीं दे सकते ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, कौन सा धोखा दे दिया मैंने तुम्हें बाबे? तुम जानते नहीं हो क्या, मुझसे कंट्रोल नहीं होता और तुम करने ही नहीं देते मुझे कुछ। कल भी तुमने सिर्फ 2 बार डिंग डोंग करने दिया था, उसके बाद मैं क्या ही करता। आज जब मुझे प्यास लगेगी तो जहाँ से पानी मिलेगा मैं तो पी लूँगा ना, मैं क्या ही करूँ। मैं तुम्हारा प्यास, तुम्हारा गला, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। बेशर्म इंसान, बगैरत आदमी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वांग जी को इतना सख्त गुस्सा आया था सैन की ऊँट पटांग बातें सुन के। वो तो जैसे सोफे पर ही आ गया था और उसने जैसे सैन की कॉलर से पकड़ के उसे उठा ही लिया। मारना चाहते हो? मुझे मारोगे? अपने चीकू को? ओहो, कितनी बुरी बात हो जाएगी। फिर तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? वो तो यतीम हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अकेले हो जाओगे। तुम्हारे जैसे बाप से अच्छा है वो यतीम ही हो जाए और मैं अकेला ही रह जाऊं। तुम बहुत गिरे हुए हो। आई हेट यू। मैं बस तुम्हें मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। माँ जी जो कि आप सैन को पकड़ पकड़ के झंझोड़ ही रहा था, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सैन ने ये क्या ही गा दिया। और सैन ने एकदम से जैसे वांग जी को पकड़ के किसी गाड़ दिया था। जानू, मारना है तो बाद में मारना ना, पहले कुछ डिंग डोंग तो कर लेने दो मुझे। एक से मेरा दिल नहीं भरा, अब दूसरे से भी करूँगा मैं। क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे बोला ना, एक से दिल नहीं भरा। वो तुम्हारी बहन तो देखो एक बार में बेहोश हो गई। मैं क्या करूँ, मेरा गुजारा नहीं होता। तुम
तुम इतने ज़्यादा शेमलेस, इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हो चीकू? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या ही किया मैंने बोला ना तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होता। और और तुमने क्या बोला? तुमने बोला तुमने मेरी बहन के साथ वो सब किया, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? हाँ तो क्या ही किया मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे बस बेड पे धक्का दिया, वो मेरे ऊपर गिरने वाली थी, मैं तो बस साइड पे हो गया और वो बेहोश हो गई, और मैंने क्या ही किया है? हाँ, तुमने कुछ किया नहीं? नहीं किया, सच में तुम्हारी कसम। और तुम एकदम से कैसे मुझ पे ऐसे गुस्सा कर रहे हो? सैन जो कि अब नॉर्मली बोल रहा था और वांगजी का दिल चाहा सैन को ऊब मारे। कितना ज़्यादा बुरा है वो, उसकी तो जैसे जान ही निकाल दी थी उसने। ये बहुत बुरा मजाक था चीकू, बहुत बुरा है, आइंदा से ऐसे मत करना, नहीं तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। अरे बोला ना मार डालना, पहले टिंग टोंग तो करने दो। क्या किए जा रहे हो? वहाँ चीजें बेहोश पड़ी हुई हैं, तुम्हारा बच्चा सो रहा है, तुम्हें इस हालत में डिंग डोंग करने की पड़ी है। हाँ ना, इस हालत में ही तो मज़ा है ना। और मैं तो अपने रेट में हूँ ना, तो मेरी हेल्प कौन करेगा? मेरा वांगजी करेगा। चलो झूठे, तुम एकदम ठीक ठाक हो। हाँ वो तो तुम्हारे लिए हूँ ना, बाकी सब के लिए तो नहीं होना। और अब जब एक शिकारी शिकार पे निकल ही चुका है तो उसे खाली हाथ तो नहीं ना लौटाओ। चलो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। अगर मामा उस लैनी ने मुझे देख लिया या पापा उठ के तो नहीं आएगी वो। तुम्हारी प्यारी सौतेली माँ ने खुद प्लानिंग करके अपनी बेटी को यहाँ मेरे साथ इस रूम में भेजा है। और ये देख रहे हो, ये बियर भी उसी ने रखी थी ना, मुझे अच्छे तरीके से ट्रैप करने के लिए। तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं जब सब मेरे लिए है। और ये देखो, उसने वांची को सोफे के साथ ही पड़ी हुई एक रेड कलर की ड्रेस दिखाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग और सेक्सी थी। ये क्या है? ये तुम्हारी प्यारी बहन मुझे पटाने के लिए पहनने वाली थी, तो क्या फिर मैं उसे उठा दूँ? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, उसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तो जो जो मेरे लिए है, अब वो सब मुझे मिलना चाहिए ना। देखो, तुम ये सब करोगे अब जो तुम्हारी बहन करना चाहती थी। क्या मतलब? मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ तुम करोगे, नहीं तो तुम्हारी बहन का दिल टूट जाएगा। अच्छा सही है, नहीं करना तो फिर चले जाओ यहाँ से, मैं उसे उठा देता हूँ। उस बेचारे का भी दिल कर रहा होगा ना करने को कुछ कुछ। चीकू, हाँ भाव बे, ये सब तो होना ही है और तुम करने वाले हो। मैं अभी आता हूँ। चीकू जो कि उठ चुका था और उसने टूटे हुए दरवाजे को जैसे सीधा ही काट दिया था, और थोड़ी देर बाद वो उसे बंद करके आ चुका था और वांगजी पास उसे अजीब नजरों से देख रहा था। ये पहन लो। मैं ये लड़कियों वाली ड्रेस नहीं पहनूंगा, तुम पहनोगे। मैं नहीं पहनने वाला। ठीक है मत पहनो, मैं फिर जी को उठा देता हूँ। ओके ओके पहनता हूँ, उधर मुँह करो। मैं नहीं करने वाला मुँह, मैं क्यों करूँ? जब तुमने ये पहनी होगी तो मैं ही तो इसे उतारने वाला हूँ, तो मेरे सामने क्यों नहीं पहन सकते? शेमलेस हो तुम, एकदम शेमलेस हो। वांगजी को अब गुस्सा ही आ रहा था, लेकिन अब सैन की बात तो माननी पड़नी थी उसे। और वो फिर अब सैन के सामने ही अपनी ड्रेस चेंज कर चुका था, और वो पिंक कलर की ड्रेस थी, और सैन बस उसे ऊपर से नीचे देख रहा था, और वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कहाँ वो उसे पहलवान कहता था और कहाँ उसे पिंकी डॉल ही बना दिया था। मेरी पिंकी डॉल। और वो बस वांगजी को ऊपर से नीचे देखे ही जा रहा था, और वांगजी को कितना सख्त गुस्सा आ रहा था। मैं लड़का हूँ, मैं कोई डॉल नहीं हूँ। हाँ मेरी वाइफ तो हो ना, मेरी पिंकी वाइफ। सैन जो कि हाँ वांगजी के साथ रोमांटिक ही हो रहा था, और फिर वांगजी बेचारा वो कहाँ इतना शरीफ था, वो भी बस सैन के साथ साथ उसके रोमांस में साथ ही देना शुरू हो गया था। हाँ सही है, वो दोनों हाला और भांजा तो बेहोश पड़े हैं ना, बिल्कुल सोए पड़े हैं, तो उन दोनों को तो अपना काम करना ही था। और फिर सैन ने उसके आगे बियर खा दी। ये लो पी लो इसे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया चीकू, मैं इसे नहीं पीने वाला। तुम इसे पियोगे? तुम्हारी बहन ने रखी है, अगर मैं नहीं पीऊँगा तो फिर वो क्या ही सोचेगी, उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। हाँ तो फिर तुम गिरा दो। क्यों गिराऊँ मैं, इतनी महंगी होती है? तो फिर तुम खुद पी लो। क्यों पीऊँ मैं? फिर मैं सच में बेहोश हो गया तो तुम्हारे साथ टिंग टोंग कौन करेगा? तुम पियो इसे, मैं नहीं पीने वाला। अच्छा एक घूंट लो ना। चीकू क्या है,
पियो इसे। वांग जी ने जैसे खून भर ही लिया था और उसका तो दिल जैसे एकदम से उथल-पुथल ही हो रहा था और उसने अपने मुँह पे हाथ रख लिया, उसे वॉमिटिंग आ रही थी। और फिर सैन ने उसको पकड़ के एकदम से ज़ी के ऊपर ही काट दिया था, यहाँ करो। और फिर वांग जी ने सच में सोई हुई ज़ी के ऊपर ही उल्टी काट दी थी और सैन जो के पास देख-देख के हँसे जा रहा था। ये देखा, ये जगह है इसकी, यही जगह है, इसके साथ यही होना चाहिए और अभी मैं इसके साथ और भी बुरा करने वाला हूँ। चलो यहाँ से। सैन उसे वॉशरूम में ले आया था और अब वो उसे दोबारा से अच्छी तरीके से क्लीन करके वापस ला चुका था। देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। सैन जो कि अजीबो-गरीब हरकतें किया जा रहा था, कहाँ वो ज़ी को फंसाने आया था और कहाँ उसने अपने ड्रामे शुरू कर दिए थे और वांग जी को बस इरिटेशन ही हुए जा रही थी। सैन और उसकी अजीबो-गरीब सी हरकतें और बातें। सैन ने अब बियर की बॉटल पकड़ ली थी और अब जैसे वो उसे वांग जी के ऊपर ही डाले जा रहा था, लेकिन उसने एक कतरा भी गिरने नहीं दिया था। वो वांग जी की नेक से उस सारे बहते हुए बियर को जैसे पिए ही जा रहा था और वांग जी को सैन का ये रोमांटिक अंदाज बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ये सब अच्छा लगना भी शुरू हो गया था और उसने फिर सैन को जैसे आगे काट लिया था। अगर तुम्हारे ड्रामे ख़त्म हो गए हो तो हम डिंग डोंग काट लें, नहीं तो ये दोनों उठ जाएंगे। हाँ ना, चलो करते हैं। सैन उसे लेके सोफे पे ही आ चुका था और ना बाकी रात उन्होंने डिंग डोंग करते ही गुजारी थी। और जैसे ही वो दोनों फ्री हुए थे, सुबह के 5 ही बजने वाले होंगे कि छोटू उठ गया था और वांग जी ने कहा, अब मैं क्या करूं? क्या करना है? उसको भूख लगी है, जाओ जाके उसे दूध पिला के आओ। सैन ने उसे छोड़ा था और वांग जी जो के अब छोटू को फीड ही करवा रहा था, लेकिन छोटू ने क्या किया था, उसने भी वांग जी की तरह मुँह ही बनाने शुरू कर दिए थे और अब सैन ने पकड़ के छोटू को भी जैसे ज़ी के ऊपर ही खा दिया था और छोटू ने सारा पिया हुआ दूध अपनी प्यारी खाला जान के ऊपर ही गिरा दिया था। और ये क्या ही हो गया था। सैन का आभास के बुरा हाल था और वांग जी अपनी बहन की बुरी हालत देख रहा था। पहले वो उसके ऊपर वॉमिटिंग कर चुका था और अब छोटू का दूध भी सैन ने उसके ऊपर ही गिरवा दिया था। और फिर सैन ने वांग जी को बोला, चलो जाओ, आप निकल जाओ यहाँ से, अब मैं और मेरी साली देख लेंगे जो हमें करना है। हाँ, जा रहा हूँ मैं। वांग जी जो अब वहाँ पे चला ही गया था बच्चे को लेके और सैन ने फिर सारा कुछ वहाँ से उठा ही दिया था। अब वो दोबारा से एकदम ठीक ठाक हो के अपनी शर्ट के बटन पूरे तरीके से खोल के ही अपने सारे मार्क्स जो वांग जी ने उसे दिए थे उनको शो करते हुए जी के साथ थोड़ा फासला रख के बेड पे आके लेट चुका था और अब उसे सोने की एक्टिंग करनी थी। और सुबह के 7 बजे थे जब जी की आंख खुली, उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने उठ के देखा, उसकी कितनी बुरी हालत हो रही थी। ये क्या है? उसके कपड़ों पे वांग जी की उल्टी थी और नीचे क्या था? ये वाइट कलर का क्या है? और जो छोटू के गिराए हुए दूध को कुछ और ही समझ रही थी और फिर उसने सैन की तरफ देखा जो कि कैसे उजड़ी हुई हालत में और किसी लफंगे की तरह उसके साथ ही पड़ा हुआ था और जी ने तो जैसे अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया। ये क्या हो गया? वो तो सैन को फंसाने आए थे और ये क्या ही हो गया? वो तो अपना सब कुछ ही गंवा बैठी। क्या सैन ने उसके साथ सब कर दिया क्या? वो अपनी इज्जत खो बैठी है। ओह नो! अब वो क्या ही करे? तो उसे तो रोना ही आ गया था और उसने क्या ही देखा था, वही वाइट कलर का लिक्विड तो सैन के कपड़ों पे ही लगा हुआ था। सैन ने छोटू का कुछ दूध अपने कपड़ों पे गिरवा ही लिया था और अब तो जी को पूरा पूरा यकीन हो गया था कि वो सारी रात सैन के हाथों अपनी इज्जत ही लुटवाती रही है। अब क्या ही हो सकता है। हाँ, अब जो होना था हो ही चुका है। उसने इस दिल में सोचा, अब टाइम है सैन को ब्लैकमेल करने के लिए प्रूफ बनाने का। हाँ, अब इज्जत गंवा ही लिया है तो फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला था और अब वो सैन के करीब हो गए, अजीब अजीब तरीके से पोजेस बना के जैसे बहुत सारी पिक्चर्स ही ले रही थी। हाँ, बस ठीक हो गया, अब यही सही है। वो अब उठ के जा चुकी थी। बहुत अच्छा हो गया। अब तो मैं वांग जी को बताऊंगी कि उसके हस्बैंड ने क्या किया मेरे साथ। और अभी वो रूम से निकल ही रही थी कि वांग जी दूसरे रूम से निकल आया और उसने जी को ऐसे देख के जैसे चीख ही मार डाली थी।
चीकू, ये क्या किया तुमने? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर उजड़ गया। तुम्हारे उस कमीने हस्बैंड ने देखो मेरे साथ क्या किया है। जी जो कि आप रो ही रही थी और वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर में सी ने जैसे चीज चला के पूरे घर को इकट्ठा कर लिया था। उसके मामा पापा जैसे खा जाने वाली नज़रों से सैन की तरफ देख रहे थे। सैन जो के साथ झुकाए खड़ा था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला ये कैसे हो गया। बाओ पे आई एम सॉरी अंकल आंटी। और फिर वांग जी ने तो जैसे गुस्से में आके रोना ही शुरू कर दिया था। बस मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगा। तुम्हारा घर क्या, भाड़ में मेरी इज्जत लूट के मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसका क्या। सैन, तुमने ये सच में अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी आई एम सॉरी, मैंने तो बोला था मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे दूर ही थी, तुम मुझसे ज़बरदस्ती सब कुछ कर रहे थे और मैं कितना चीखी चिल्लाई, किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की। जी जो कि झूठ बोल रही थी और अब सैन बस रोना ही शुरू हो गया। मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने रेट में आ गया था, मुझे नहीं पता चला। और ये मेरी वाइफ, वो तो बस देखा तुमने, उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया था, मुझे अपने पास आने ही नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो जी, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम मुझे जान से मार डालो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो जानवर हूँ ना, मुझे मार डालो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मेरी इज्जत तुमने हराम की है ना, अब तुम ही मेरी इज्जत बनाओगे, मैं क्या करूं। तुमने मेरी बेटी की इज्जत हराम की है, अब तुम इससे शादी करोगे, इसे अपनाओगे। लैनी जो कि गुस्से से सैन की तरफ देख रही थी। आंटी, आई मीन सासू माँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं वांग जी का हस्बैंड हूँ और मैं एक साथ दो भाई बहनों से कैसे शादी कर सकता हूँ। दफ़ा हो जाओ, तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम रखो, तुम खुद गंदे और तुम्हारी ये गंदी सी पसंद, इसको रखो अपनी वाइफ बना के। मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाहू भाई क्या कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। गो टू हेल, दफ़ा हो जाओ। वांग जी, अगर तुम मुझे छोड़ के गए ना, तुम्हें सारी अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़नी पड़ेगी, समझ गए तुम। सैन ने गुस्से से वांग जी की तरफ देख के बोला, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी प्रॉपर्टी और ये तुम्हारी होने वाली बीवी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हाँ संभालो अपना बच्चा भी, नहीं चाहिए मुझे, सारा मेरा दूध पी लिया उसने, जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं चाहिए कुछ भी। और हाँ, मैं जाके अभी वापस आने वाला हूँ, तो आप सब लोग यहाँ से दफ़ा हो जाएं और डिवोर्स के पेपर मैं अभी लेके आता हूँ और सारी प्रॉपर्टी भी, तुम बहुत ज़्यादा अकड़ है ना तुम्हें, ये लो मैं अभी लिख के देता हूँ। वांग जी पास अंदर से पेपर से लिया आया था, उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टी जो कि कहीं भी नहीं थी, वो 4 फैक्ट्रियाँ, 2 बंगले और 10-12 गाड़ियाँ, वो सब आप उसने सहन को वापस कहा दी थी, ये लो पकड़ो इसे, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मुझे नहीं रहना।